अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लेजेंड फनकार सुल्तान रही के बारे में। लेजेंड फनकार सुल्तान रही साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा थे। आपने 750 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। जब आपने फिल्म बाबल की तो आपको 1.5 साल तक कोई काम ना मिल सका। बात फाका कशी तक आन पहुंची तो इसके बाद आपको फिल्म बशीरा में कास्ट किया गया। फिल्म बशीरा बहुत कामयाब और सुपर हिट फिल्म रही। इसकी कामयाबी के बाद ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। नाज़रीन, 9 जनवरी 1996 को आप अपने खालके किकी से जा मिले। हम आपको दिखाएंगे इनका मज़ार। आप सूबा पंजाब के शहर लाहौर में आपको दफन किया गया। हज़रत शमसुद्दीन के मज़ार के बिल्कुल साइड पे आपको दफन किया गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मज़ार। जी नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सुल्तान रही साहब के मज़ार के बिल्कुल पास, और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये सामने आपको कब्र दिखाई दे रही है, ये मरहूम सुल्तान रही साहब की कब्र है। नाज़रीन, राही साहब की वफ़ात के बाद इनके अहले महल्ला वालों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम यतीम हो गए हैं। हमारे महल्ला में जब सुल्तान रही साहब रहते थे तो हमें खाना देते थे, हमारी बच्चियों की शादी करते थे। आप एक नेक दिल इंसान थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आइए देखते हैं फिल्म मौला जट के सीन। जमानत तू कराई है? जमानत नामी हुंदी ते जेल तोड़ के ले आंदा। दावत हो कर सकता है सीधे करना विच नतियां हो। नत्तियां नहीं, मैं नक पांदा दियां। पहला ना दस वे। पहला सिर कज नहीं, जे सिर ते भरा कज दे हुंदे ने ते फिर 2 वारी कज। इसलिए कि मैं तेरा भरा भी हाँ ते तेरे भरा दा यार भी। वे ना कोई जीदार ते सिर्फ ओही हो सकता है जिन्हें नूरी नत दा झूठा खा के पचाया हो। भरावां ते सिर्फ मान करी दे इसलिए जे गोलियां मारिए ते भरा बिगड़ जाते हैं। शुक्र कर दे मेरे भरा दा यार बन के आया। जे मैं तेरे भरा दा दुश्मन भी बन गया तेरा फिर भी भरा ही रवांगा। आ तेन का छा वे कार ते मैं सिर्फ मौले की जुबान लेके जाना है। जे भैन बन के जिद करेंगी ते तेन मौले की जुबान भी लिया देंगा, पर दुश्मन बन के उहदे पिंड कदी ना जावी। इसलिए कि मैं अपनी भैन नूं घर दी दहलीज अंदर देखना चाहना। ना पुछा कि नहीं है गैरतमंद। जे कदे लोड़ पवी ते भरा कह के आवाज मार ली। इसलिए कि भरावां नूं बुलाण लई किसी भैन ने आज तक इस तो अच्छा ना नहीं लिया। आ तेन का छा तेरे पिंड की हद आ गई है भैना, ते मैं नहीं चाहता कि तेरे मोढे नाल किसी गैर नूं वेख के किसी नत दे मत्थे ते वट पवे। वे तू दारो नतनी दी जमानत कराइए ते नतां दा उसूल है कि दुश्मन दा उदार ते सज्जन दा एहसान ला के कर जांदे ने। जे एहो एहसान तेरे ते नूरी नत करदा ते फिर तू ओ एहसान किवें लांदी? वे मां जाए ते पैणा लई मर जान ते उन्हां दा फर्ज है। तू ते फिर भी गैर है। कदी कदी गैर भरा भी वो काम कर जाते ने जेड़े सक्के नहीं कर सकते। जिदा एक सबूत मैं तेरी जमानत करा के तेन दे चलिया वा, ते दूजा सबूत तेन उस दिन देंगा जिस दिन मौला जट तेरी जंज लैके आवेगा। मौले जट दी ऐसी दी तैसी तू मैनू अपने पिंड दा नां दस वे। जे ओदा जनाजा तेरे पिंड लैके ना अपना ते मैनू नतनी ना मन्नी। मौले नूं मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना। रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता। किधरे भुलेखे च नूरी नत नूं भेज के ओदा खाक ना करा लई नहीं कली रह जाएगी। ते कम वीरा वर्गे ते गल बैरियां वर्गी। तू जाके जट दे पिंड बह जावे। जे जट ना मोया ते नत मैं आप मार दांगी।
ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਰੋਸ਼ਨਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਰੋ